भूतिया कब्रिस्तान आज के जमाने में बकवास। अरुण ने धीमी फुसफुसाहट पर ध्यान नहीं दिया। वो मध्य प्रदेश के एक शांत गांव तख्तपुर आया था, शहर की भागम भाग से छुट्टी पाने। उसने सोचा, ये तो दादी नानी की कहानियां हैं। मैं तो तर्क और वजह का आदमी हूँ। मैं इस फुसफुसाते बरगद के मिथक का पर्दाफाश करके रहूंगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी थी, वहां मत जाना बाबू, खासकर अंधेरा होने के बाद। ये बरगद उन लोगों को अपना बना लेता है जो इसकी पवित्रता को चुनौती देते हैं। लेकिन अरुण ने चेतावनियों को अंधविश्वासी बकवास समझकर खारिज कर दिया। टॉर्च और दिल में शक लिए वो सूरज ढलते ही गांव के बाहर की ओर चल पड़ा। हवा में भारीपन बरह गया, उसमें गेंदे की खुशबू के साथ कुछ और भी था। वो आगे बढ़ता रहा, उसका दृढ़ संकल्प हर कदम के साथ और मजबूत होता गया। कब्रिस्तान का रास्ता जंगली पौधों से भरा हुआ था, उपेक्षित और भुला हुआ। टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं ने अरुण के कपड़ों को ऐसे पकड़ लिया जैसे उसे वापस खींचने की कोशिश कर रही हो। सूरज की आखिरी किरणों ने आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया, जिससे लंबी भयानक परछाइयां बन गईं जो फुसफुसाती हवा की लय पर नाच रही थी। बस एक पुराना पेड़। जैसे ही अरुण खुले मैदान के पास पहुंचा, तापमान गिर गया। वो अपनी गर्दन के पीछे के बालों को खड़ा महसूस कर सकता था। फुसफुसाता बरगद उसके सामने खड़ा था। उसका विशाल तना मुड़ा हुआ और गांठदार था। उसकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थी। पत्तों की सरसराहट और दूर से आती गीदड़ की चीख के सिवा वहां सन्नाटा छाया हुआ था। डर, ठंडा और भयानक अरुण के साहस को जकड़ने लगा था। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी बरगद की छतरी के नीचे अंधेरे में डाली, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी को पूरा निगल लिया गया हो। वो उस स्याही जैसे अंधेरे में प्रवेश नहीं कर पा रही थी। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी नसों को शांत करने की कोशिश कर रहा था। बस एक पुराना पेड़। एक धीमी आवाज जो मुश्किल से सुनाई दे रही थी बरगद के बीच से आई। अरुण जम गया, उसका खून जम गया। उसने अपनी टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। क्या है वो? तभी उसने उसे देखा। परछाइयों में हलचल, एक धुंधली आकृति, पारदर्शी और अलौकिक, जिसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। दहशत, कच्ची और भस्म करने वाली, ने उसे जकड़ लिया। वो गिर गया, उसकी टॉर्च जमीन पर गिर गई और वो अंधेरे में डूब गया। फुसफुसाहट तेज होती गई, करीब आती गई, उसे चारों ओर से दबा रही थी। हमारे साथ आ जाओ। वो चिल्लाया, दहशत और निराशा से भरी एक आदिम चीख, लेकिन उसकी आवाज अंधेरे में समा गई। फुसफुसाहट तेज हो गई, क्रायों और विलापों के शोर में बदल गई, जो उसकी समझ को चीरती हुई प्रतीत हो रही थी। वो अदृश्य हाथों से छूटने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसका संघर्ष व्यर्थ था। बरगद उसे अपना बना रहा था, उसे अपनी आगोश में खींच रहा था। उसकी क्राएं धीमी होती गईं, फिर सन्नाटा छा गया। फुसफुसाहट कम हो गई, उसकी जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया। बरगद चुपचाप खड़ा था, उसकी शाखाएं रात की हवा में धीरे धीरे लहरा रही थीं। उसका काला रहस्य उसकी प्राचीन छतरी के नीचे छिपा हुआ था। तख्तपुर पर सुबह हुई। आसमान गुलाबी और सुनहरे रंग में रंग गया। ग्रामीण उनके चेहरे पर डर और समझौते का मिला जुला भाव लिए फुसफुसाते बरगद की ओर चल पड़े। उन्हें अरुण की टॉर्च जमीन पर पड़ी मिली, उसकी रोशनी बुझी हुई थी। अरुण का कोई पता नहीं था, लेकिन जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े, हवा चली, बरगद के पत्ते हिल गए और पेड़ के बीच से हवा में बहते हुए एक धीमी फुसफुसाहट आई जो दुख और निराशा से भरी हुई थी। बरगद ने एक और शिकार कर लिया था।
आत्माओं के लिए उसकी भूख हमेशा के लिए अतृप्त थी।